हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में जी चान लिंग चैन के गार्ड से आकर कहती है कि लिंग चैन ने मुझे जिंगिया से बात करने के लिए भेजा है, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के चले जाते हैं, ये जल्दी जल्दी से रूम में एंटर हुई। जिंगिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जबकि जीचन उसे अपने साथ ले जाने लगी। और दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान को वो डैश कैम मिल गया होता है। वो खुशी खुशी से वापस आ रहा होता है। तभी उसने जीचन का मैसेज देखा जिसमें वो कहती है कि मैं लिंग चैन के पास कुछ लेने के लिए जा रही हूँ और तुम मुझे प्लीज रिसीव करने के लिए मत आना। अब तो वो फौरन से लिंग चैन के घर जाने लगा, क्योंकि लिंग चैन का कोई भरोसा नहीं है। और इधर लिंग चैन ने उन दोनों का रास्ता रोक कर रखा था और उसे देखकर जिंगिया बोली कि तुम जिंगसू को जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर लो। तो लिंग चैन उस जिंगिया से कहने लगा कि भला तुम कौन, मुझे तुमसे क्या लेना देना। और जीचन जानती थी कि वो उसे लाइक करता है। जीचन अपने गर्दन पर नाइफ रखते हुए कहती है कि तुम्हारा मुझसे तो लेना देना है ना, यकीनन तुम मुझे अपने सामने मरता हुआ देखना नहीं चाहोगे, कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों को यहाँ से जाने दो। उसका ये पागलपन देखकर लिंग चैन ने भी उन दोनों को वहाँ से जाने दिया। असिस्टेंट बोला कि मास्टर अगर आप कहो तो हम उनके पीछे चले जाते हैं। तो लिंग चैन कहने लगता है कि नहीं, वो मुझसे बिलोंग करती है तो वापस मेरे पास ही आएगी। और तब तक सॉन्ग ईशान भी वहाँ पर पहुँच गया था और उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा देता है। उन दोनों को गाड़ी में बिठाने के बाद वो लिंग चैन के पास जाने लगा। इधर लिंग चैन कुछ प्लानिंग कर रहा था, जबकि सॉन्ग ईशान आकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जिंगसू के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहता है कि जिंगसू मेरी है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा ही ना। उसकी ये बात सुनने के बाद सॉन्ग ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे और ज्यादा मारने पीटने के बाद सॉन्ग ईशान वापस आकर अपनी गाड़ी में वो गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रही होती है। फिर सॉन्ग ईशान उसके पास आकर उसे ऊपर बिठाकर अपने हाथों से उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो बोली कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही लगा लूंगी। जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि उसने तुम्हें जितना ज्यादा जख्म दिया है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे ज्यादा उसे जख्म दूंगा। इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जीचन बोली कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ सॉन्ग ईशान जले सोने लग जाता है और उसे किस करने लगता है। मगर ये वाला इनका स्वीट मोमेंट ज्यादा देर के लिए नहीं चला, क्योंकि दोनों ने ही जिंगिया की आवाज सुन ली थी और जीचन को ये भी पता था कि जिंगिया सॉन्ग ईशान को लाइक करती है। और नेक्स्ट सीन में जीचन जिंगिया के पास आती है, जो कि अभी भी उससे नाराज थी कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी सिस्टर मिंग जिंगसू हो। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। जीचन बोली कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अब ये दोनों एक दूसरे को सॉरी करके एक दूसरे को गले लगा लेती है। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान ने सारी प्रॉपर्टी जिंगिया के हवाले कर दी थी, जिस पर दोनों सिस्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया। और जिंगिया बोली कि क्या अब हम अपने बारे में कुछ बात करें। जीचन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो अपने सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहती थी और वो ये भी जानती है कि सॉन्ग ईशान मुझे प्यार करता है। जिंगिया बोली कि सॉन्ग ईशान, जब स्टार्टिंग में तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे लाइक नहीं करते तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब बाद में तुमने मुझे क्लियर किया कि तुमने जिंगसू की जगह गलती से मुझे कन्फेस किया, तो ये गलती भी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी। अब जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, लेकिन कभी तुमने जिंगसू को हर्ट किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सॉन्ग ईशान ने भी उसे वादा कर लिया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं जिंगसू को कभी रोने नहीं दूंगा। जिसके बाद वापस जाते हुए वो जीचन को बताने लगा कि मैंने डैश कैम को रिकवर कर लिया है, अब उसके जरिए हम लिंग चैन को सजा दिलवा सकते हैं। वो पूछने लगा कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है। जीचन बोले कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। इस पर भी वो पूछने लगा कि क्या इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह है, पर उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। यहाँ पर एक बाइक से बचाने के लिए सॉन्ग ईशान ने उसे उठाकर साइड पर लेकर आ गया और फिर सॉन्ग ईशान यही पूछने लगा कि प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारी नई जिंदगी में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। असल में तो वो खामखाई इसे परेशान करने लगी थी। एट द एंड वो उसे डायरेक्टली किस कर लेती है, जिसका डायरेक्टली यही मतलब था कि बेवकूफ इंसान, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। सॉन्ग ईशान भी अब खुशी के मारे उसे उठाते हुए उसे झूलाने लग जाता है, क्योंकि उसे उसके सवाल का जवाब जो मिल गया था। नेक्स्ट सीन में मास्टर जी को दिखाया गया और लिंग चैन भी उनके पास आता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो सवाल करते हुए पूछने लगा कि मैंने आज सॉन्ग ईशान को कुछ रिपेयर करते हुए देखा, कहीं वो डैश कैम तो नहीं था ना। मास्टर जी बोला नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। वो इससे मीठा बनकर बात को टालने की कोशिश कर रहा था, मगर लिंग चैन ने बोला कि वो डैश कैम ही था। अब तो चाहे मास्टर जी भी उसके सामने अपनी जान की जितनी भी भीख मांग ले, लेकिन लिंग चैन ने वो नाइफ उनके पेट में दे मारा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंग चैन अपने ग्रैंडपा के पास आता है और वो सुनता है कि ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब मैं अपनी कंपनी के सारे मामला सॉन्ग ईशान को सौंप देना चाहता हूँ। लिंग चैन ने मास्टर जी के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम कर लिए है। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी लिंग चैन को ब्लैकमेल नहीं करेगा?
बल्कि वो तो हमारी कंपनी को भी बर्बाद कर देगा। तभी लिंगचियान अंदर आते हुए अपने ग्रैंडपा से कहने लगा कि ग्रैंडपा, अब आप भी मुझे धोखा देंगे। आपको पता है क्या, मैं आपके पास आने से पहले मास्टर जी का काम खत्म करके आया हूँ और ऐसे ही मैं सॉन्ग ईशान को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी भी कंपनी उसके हवाले नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या? वो तो सच में ही पागल हो चुका था और अब तो उसे अपने ग्रैंडपा की भी कोई परवाह नहीं है। अपने आदमियों से कहता है कि उसके ग्रैंडपा को यहाँ से लेकर चले जाए। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान उन दोनों सिस्टर्स को डैशकैम में बनी हुई वीडियो दिखा रहा था, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लिंगचियान ने ही करवाया था। उन दोनों को हौसला देने के लिए सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं अभी जाकर इस सबूत को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। यकीनन लिंगचियान को बहुत बुरी सजा मिलेगी। उसके जाने के बाद जीचन को याद आया कि मुझे लिंगचियान की और भी बुरे कारनामों की लिस्ट मिली थी, मुझे भी सॉन्ग ईशान के साथ ही जाना चाहिए। और वो उसके पीछे भागने लगी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। जीचन ने सॉन्ग ईशान को कॉल किया, उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर इसी दौरान वो किडनैप हो जाती है और हम देखते हैं कि उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि लिंगचियान ने ही किया। जीचन की आवाज बंद करने के लिए उसने जीचन के मुंह पर भी टेप लगा दी थी। इधर सॉन्ग ईशान को उसकी फिक्र होने लगी कि अचानक से उसने उसके कॉल क्यों काट दी और वो वापस से घर आ गया। जिंगिया बोली कि वो तो पुलिस स्टेशन गई थी, जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि नहीं, वो कहीं नहीं है बल्कि वो तो मिसिंग है और मैं उसे ले आऊंगा। और जिंगिया बोली कि उसे सही सलामत वापस लेकर आना। नेक्स्ट सीन में लिंगचियान ने वो प्रॉपर्टी के कागजात जला दिए। इस पर ग्रैंडपा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सॉन्ग ईशान के नाम कर दी थी। कहता है कि ग्रैंडपा, आपने मुझे धोखा दे दिया। जिस सॉन्ग ईशान को आप सारी जिंदगी स्टूपिड कहा करते थे, एट दी एंड आपने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी। लेकिन चलो अब मैं भी देखता हूँ कि सॉन्ग ईशान आपको बचाता है या फिर अपने गर्लफ्रेंड को। ये कहने के बाद उसने तुरंत ही सॉन्ग ईशान को कॉल किया और उसे बताया कि ग्रैंडपा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब जीचन दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। सॉन्ग ईशान को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है कि कमीने इंसान, वो तुम्हारा भी ग्रैंडपा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लिंगचियान बोला कि मुझे वो डैश कैम चाहिए और उसके बदले में ग्रैंडपा या जीचन को किसी एक को तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। ये कहकर लिंगचियान ने कॉल काट दी। जीचन उसे कुछ कहना चाह रही थी। वो जीचन से कहने लगा कि फिक्र मत करो, अगर वो तुम्हें भी चूज करेगा तो फिर भी मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। यहाँ सॉन्ग ईशान जैंग को कॉल करके फौरन से उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है, जबकि इधर लिंगचियान ने जीचन के मुंह से वो टेप हटा दी थी, जिसके साथ ही वो पूछने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपने ग्रैंडपा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो लिंगचियान बोला कि ग्रैंडपा ने मुझे धोखा दिया है, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंडपा जिए या फिर मर जाए, पर तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं ग्रैंडपा की कोई भी गारंटी नहीं देता। ये सुनकर जीचन बोली कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जो सुनकर लिंगचियान बोला कि शुक्र है आज तुम्हें ये ख्याल तो आया कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा ये चेहरा तुम्हें मैंने दिया है, मगर तुम्हारी आंखों में सॉन्ग ईशान के लिए प्यार देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि असल में तो मैं तुम्हें चाहता था। जीचन बोली कि नहीं, तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन तुम सॉन्ग ईशान से उसका सब कुछ छीनना चाहते हो। तुम कितने बुरे इंसान हो लिंगचियान। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता और कहने लगा कि बस 1 मिनट रह गया है और वो सॉन्ग ईशान अभी तक यहाँ पर नहीं आया। अब वक्त आ चुका है कि ग्रैंडपा इस दुनिया से चले जाए। जो कहने के साथ ही वो ग्रैंडपा को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने लगा और जीचन लाख चिल्लाती रही उसे रोकने के लिए, मगर वो जीचन की जरा भी नहीं सुनता। जीचन के तो हाथ पाँव ही बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी ग्रैंडपा को बचाने के लिए। मगर एंड टाइम पर सॉन्ग ईशान की एंट्री होती है हीरो की तरह, जिसे देखकर लिंगचियान भी रुक गया था। जीचन और ग्रैंडपा की ये हालत देखकर वो लिंगचियान से पूछने लगा कि कमीने इंसान, तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो बोला कि मैंने इतने साल ग्रैंडपा का ख्याल रखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया। लेकिन अगर मुझे वो डैश कैम वापस कर दो तो मैं ग्रैंडपा को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। सॉन्ग ईशान बोला कि डैश कैम तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं, तो कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आती ही होंगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जान बचाकर निकल जाओ यहाँ से। लिंगचियान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अपने आदमियों को सॉन्ग ईशान को मारने के लिए कहा, लेकिन यहाँ वो अकेला ही उन सब पर भारी था। ये देखकर लिंगचियान भी घबरा गया और वो कहने लगा कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं ग्रैंडपा और जीचन को दोनों को ही मार डालूंगा। अब ये सुनकर सॉन्ग ईशान भला कैसे उन दोनों को कुछ भी होने दे सकता था, इसलिए खुद ही सरेंडर होके उन आदमियों के हाथ से मार खाने लगा। सॉन्ग ईशान को मार खाते हुए देखकर जीचन कहने लगी कि प्लीज सॉन्ग ईशान ऐसा मत करो, और इसी दौरान वो एक नाइफ लेकर अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी। और इधर लिंगचियान सॉन्ग ईशान से कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत अच्छा हुआ, अब तुम भी मार खाओ।
सॉन्ग ईशान को इस हालत में देखकर जीचन और ग्रैंडपा की भी बुरी हालत थी। मगर लिंगचैन नाइफ लेकर सॉन्ग ईशान के पास जाता है और साथ ही उसे दे मारा। तब तक जीचन ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि उसने सॉन्ग ईशान को सच में ही खो दिया। इससे पहले वो सॉन्ग ईशान को दूसरी बार मारता, जीचन ने पीछे से आकर लिंगचैन को ही मारा और उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये किया कैसे। मगर लिंगचैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो उसके पास आकर कहता है कि जीचन, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? जीचन कहती है कि मैं जीचन नहीं मिन जिनसू हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। वो जीचन को मारने ही वाला था कि सॉन्ग ईशान आकर जीचन को हक कर लेता है और वो नाइफ भी सॉन्ग ईशान को ही लग गई। लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा था। वो जीचन को मारना चाहता था लेकिन सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उस पर ही वार कर दिया। इधर जीचन को सॉन्ग ईशान की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी। वो उसके सामने रोती रही और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। ग्रैंडपा भी सॉन्ग ईशान के पास आकर उसे देखना चाह रहे थे, जबकि कुछ ही अल्फाज कहने के बाद सॉन्ग ईशान की आंखें बंद हो गई। जीचन भी रोते हुए उसका नाम चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ लिंगचैन की भी सांसें बंद हो चुकी थी और इसके बाद हमें एक नारेटिव वॉइस सुनाई दी और जिसमें हमें बताया जाता है कि लिंगचैन को अपने किए पर सजाए मौत मिली है। जिसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर जीचन और सॉन्ग ईशान स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं। जीचन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगे कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, पर सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आता है और कहने लगा कि सिर्फ दोस्त या कुछ और भी। अब ये सुनकर तो जीचन ने डायरेक्टली उसे किस कर लिया और सॉन्ग ईशान अपने पास से रिंग निकालकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिसेस सॉन्ग ईशान बनाना चाहता हूँ। मगर जीचन बोली कि नहीं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। बेचारा सॉन्ग ईशान तो अब थक चुका था और कहता है कि और कितना वेट। जीचन थोड़ा पीछे की तरफ जाती है और फिर वापस उसके तरफ आते हुए कहती है कि उसके तरफ भाग कर आते हुए कहने लगी कि वेट ओवर हो गया। यहाँ सॉन्ग ईशान उसे हक करते हुए उठा लेता है और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगता है और उसी मजेदार एंड के साथ हमारा ये सीरीज भी एंड हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।